मित्रों नमस्कार। दिल दिल्ली दिल देश में आपका स्वागत है। एक सवाल विश्व समुदाय में बार बार पूछा जा रहा है कि क्या कोविड-19 महामारी के लिए जिम्मेदार कोरोना वायरस सार्स कोव 2 एक कैमरिक वायरस है। कैमरिक वायरस वह होता है जिसे अलग अलग जानवरों के वायरस से लिए गए जेनेटिक मटेरियल को जोड़कर बनाया जाता है या छेड़छाड़ कर बनाया जाता है लैब में। पूरा विश्व समुदाय कोरोना वायरस के इंजीनियरिंग का नमूना होने को लेकर और वुहान लैब्स की लीक थ्योरी को लेकर दो भागों में बटा हुआ है। हम लोगों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि भारत के कुछ वैज्ञानिक इस दिशा में काफ़ी ठोस काम कर रहे हैं और उन्होंने ऐसे कई ठोस साक्ष्य जुटाए हैं जो ये संकेत करते हैं कि ये वायरस प्राकृतिक नहीं है। इसके कैमरिक होने की पूरी संभावनाएं हैं और यहाँ तक कहा जा रहा है कि इसे ये चीन के धोखेबाजी का नया उदाहरण है। उसने पूरी दुनिया को धोखा दिया है और एक नए तरह का बायो वेपन यानी जैविक हथियार छोड़ दिया है। संडे गार्जियन में लगातार इस संबंध में भारतीय वैज्ञानिकों के विशेषज्ञों के लेख आ रहे हैं। देश के प्रमुख एंडोक्राइन और लेप्रोस्कोपिक सर्जन तथा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सर्जरी के भारतीय प्रतिनिधि डॉक्टर PS वेंकटेश का एक लेख संडे गार्जियन में इस बार भी छपा है इस अंक में, और पिछले अंक में भी एक छपा था इसी संबंध में। और उन्होंने इस तरह के कई साक्ष्य दिए हैं जो ये बताते हैं कि ये कैमरिक वायरस है और एक जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। वह इस थ्योरी को खारिज करते हैं कि ये वुहान की मीट मार्केट से फैला था और ये कुदरती तौर पर पनपा था। वुहान की मीट मार्केट से इसका कोई संबंध नहीं बनता है, इसे वो साक्ष्यों से साबित करते हैं। वुहान मार्केट की जो रेड सूची है उसमें जो जानवर बताए गए हैं उनमें 18 जंगली स्तनधारी हैं जिनका मीट वहाँ बिकता था वुहान मार्केट में। 8 पक्षी प्रजाति के जीवों का मीट वहाँ बिकता था और 12 रेप्टाइल जिन्हें सरीसृप कहते हैं, जिनमें सांप वगैरह भी आते हैं, उनका गोश्त वहाँ बिकता था। और इसके अलावा 31 अन्य वन संरक्षित प्रजातियों का मीट वुहान मार्केट में बिकता था, मगर वहाँ पेंगोलिन और चमगादड़ नहीं बिकते थे। इनका मीट वुहान मीट मार्केट में नहीं बिकता था, ना ये वुहान मीट मार्केट में थे ये जीव कभी बेचे गए। ये वहाँ की रेट लिस्ट सूची बताती है कि वहाँ क्या क्या जीव बिकते थे और उनके क्या किस किस दाम पर बिकते थे। उनमें ये जीव नहीं हैं पेंगोलिन और बैट। हॉर्सशू बैट में ये कोरोना वायरस 96% के करीब मिलता है हमारे सार्स कोव 2 से जो इंसानों में फैला है। और ये माना जाता है कि एक बड़ा हिस्सा उस वायरस का और उसमें पेंगोलिन के वायरस का डोमेन रिसेप्टर जोड़ा गया है। और तो पेंगोलिन वायरस और ये 2 वायरस उसमें पाए गए हैं। इसके अलावा एड्स के वायरस का भी कुछ जेनेटिक मटेरियल सार्स कोव 2 में है। तो जब बैट और पेंगोलिन वहाँ बेचे ही नहीं गए, वहाँ मौजूद ही नहीं थे, तो वहाँ से वायरस पैदा होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं बनती है और इस बात में बहुत दम है। दूसरा जो सबूत वो देते हैं, कहते हैं कि वुहान में अगर कहीं चमगादड़ थे तो वो वुहान लैब में थे और वुहान लैब में इस पर रिसर्च हो रही थी बैट के वायरसेस पर, जिसमें सार्स भी था। और सार्स पहले 2002 में फैला था। कोरोना वायरस थे, उनके बहुत सारे प्रकारों पर वहाँ रिसर्च हो रही थी। तो इस तरह अगर वुहान में कहीं भी बैट थी, चमगादड़ थे, हॉर्सशू चमगादड़ थे जिनसे ये वायरस
एक मिलता जुलता है जिनमें पाए जाने वाले वायरस से, तो वो सिर्फ वुहान की लैब में ही थे, वुहान में नहीं थे। और ये जो चमगादड़ हैं वो वुहान से 1000 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। और जिन गुफाओं में ये मिलते हैं, ये भी एक बड़ा तर्क है डॉक्टर वेंकटेश राव का, कि जहाँ पर ये चमगादड़ मिलते हैं वो जगह वुहान से करीब 1000 किलोमीटर दूर है। और 2002 में जब सार्स फैला था, सार्स 1 जिसे कहते हैं, और ये सार्स 2 है, सार्स फैला था तो ये गुआंगडोंग प्रांत में फैला था। और जो हैबिटेट है इन चमगादड़ों का वो उससे लगता हुआ ही प्रांत है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर SARS-CoV-2 भी प्राकृतिक तरीके से फैला होता तो वह गुआंगडो में फैला होता या साथ के किसी प्रांत में फैला होता। ऐसा नहीं था कि उसकी शुरुआत 1000 किलोमीटर दूर जाकर वुहान में होती। प्राकृतिक रूप से वायरस इतना ट्रैवल करके आया और रास्ते में कोई बीमार नहीं हुआ और आके वो वुहान मार्केट में फैल गया, ये अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। ये एक बड़ा सवाल है और ये 3 सवाल ये साबित तो करते हैं, ये स्पष्ट साबित करते हैं कि जो वायरस था वो वुहान मार्केट से नहीं फैला। बाद में मरीज़ वहाँ पर मिले होंगे, वहाँ पहुँचा तो किसी और सोर्स से वायरस पहुँचा, और ये वायरस का पहला मरीज वुहान मार्केट में नहीं था। ये इस बात का एक बड़ा सबूत है। डॉक्टर वेंकटेश वायरस के जीनोम को लेकर भी एक शोध का हवाला देते हैं जिसे भारतीय प्रोफेसर ने ही किया है। वो हैं दिल्ली IIT के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजी साइंस के डॉक्टर विश्वजीत कुंडू। डॉक्टर विश्वजीत कुंडू का ये शोध 31 जनवरी 2020 को बायोरेक्स ईप में प्रकाशित हुआ था, ऑनलाइन जारी हुआ था। इस शोध में उन्होंने बताया कि वायरस से जो है, वायरस के स्पाइक्स पे से 4 जगह छेड़छाड़ हुई है। इनमें 3 जगह तो वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन थे उनमें HIV का प्रोटीन पाए गए। HIV एक रेट्रो वायरस है, जबकि SARS-CoV-2 RNA वायरस है। तो एक रेट्रो वायरस RNA वायरस को अपना जेनेटिक मटेरियल कुदरती तौर पर प्राकृतिक तरीके से दे दे, ये संभव नहीं है। और स्पाइक क्या होते हैं वायरस के, तो वो आप ये देख सकते हैं कि ये स्पाइक हैं और इन्हीं स्पाइक में 4 जगह बदलाव हुए हैं। ये चारों के हम आपको ग्राफिक दिखाते हैं। 3 जगह जो रंगों में आपको देख रहे हैं, तो ये जो 3 बदलाव हैं ये HIV से लिए गए हैं, HIV का मटेरियल है वहाँ पर। और एक जो लाल रंग का बदलाव है वो रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में है, RBD में है इसके। और जो RBD का जो बदलाव है, RBD उसे कहते हैं जहाँ से वो हमारे ह्यूमन होस्ट सेल से वो जुड़ता है वायरस। तो जहाँ से स्पाइक जुड़ता है, स्पाइक का जो हिस्सा, वो RBD कहलाता है हमारे होस्ट सेल से, जहाँ जाकर वो संक्रमित करता है। तो हम जो RBD है, जो कुदरती कोरोना वायरस है, उसका जो RBD है, जो डोमेन है, रिसेप्टर डोमेन है, वो इतना सक्रिय नहीं था जितना SARS-CoV-2 का हो गया है मानवीय सेल के प्रति। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये हिस्सा एक अन्य जानवर में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से लिया गया है, और ये RBD लिया गया है पेंगोलिन के एक कोरोना वायरस से। तो ये मैनुअल इंजीनियरिंग होना, इसका लैब में तैयार होना, वायरस का कैमरिक होना, इस बात की ओर साफ संकेत करता है।
अमेरिका के और यूरोप के कुछ वैज्ञानिक वुहान की लैब लीक थ्योरी को और इसकी लैब में बने होने को लेकर उतना स्पष्ट नहीं है। वो कहते हैं कि ऐसा ये कुदरती तौर पर हो सकता है, लेकिन उनके तर्क जो हैं वो कुछ अलग तरह के तर्क हैं। उनका कहना है कि आरएनए वायरस जो है अपना बदलाव करते हैं, तो ये जिन माध्यमों में गए हैं, जिन जीवों में गए हैं, उनको जहाँ पर ये बदलाव हुए हैं हमें वो ढूंढने चाहिए पहले। और सबसे पहले इसका खुलासा तब हो सकता है अगर पहला मरीज मिले इसका, कि सबसे पहला मरीज कौन था और उसमें जो वायरस का स्वरूप था, उसका जो जीनोम स्ट्रक्चर था, वो इस चीज़ का खुलासा कर सकता है। लेकिन चीन ने ये पहला मरीज कौन था इसको वो अभी तक स्पष्ट नहीं कर पाया है। वो 8 दिसंबर के एक मरीज को बताता है कि पहली सूचना हमारी ये थी, जबकि जीनोम कहता है कि वायरस जो है 1 महीने पहले से ही फैल रहा था, इंसानों में ट्रैवल कर रहा था। दूसरा जो बड़ा सवाल उठाया गया है कि इस वायरस को लेके वो ये है कि क्या चीन ने इसे जानबूझकर फैलाया या ये लैब से लीक हुआ एक्सीडेंट। तो डॉक्टर वेंकटेश राव का कहना है कि उन्हें लगता है कि ये चीन ने जानबूझकर किया है। इस लेख में अपने में वो कहते हैं कि ऐसी क्या वजह रही, एक बड़ा सवाल वो उठाते हैं। अपने इस लेख में वो एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि वुहान से इंटरनेशनल उड़ानें, जब वायरस फैल रहा था वुहान में और मरीज आने शुरू हो गए, तो वुहान से इंटरनेशनल उड़ानें तो जारी थी, बाहर पर से आ रहे यात्रियों का आना जाना जारी था, लेकिन वुहान को चीन के बाकी शहरों के लिए, बाकी हिस्सों के लिए पूरी तरह से काट दिया गया था। इसके अलावा चीन से कंपनियों की ओर कुछ पार्सल भेजे गए दिसंबर 19 में और 20 की जनवरी में 2020 में, और जिन पार्सलों को लेकर जांच की अमेरिका ने जांच में चीन का सहयोग भी मांगा था, उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। और उस वजह से ये माना जाता है कि अमेरिका में संक्रमण तेजी से फैला। भारत में भी दक्षिण भारत की एक कंपनी में जनवरी में इसी तरह का एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उसने अपनी दवाइयों के इंग्रेडिएंट्स की एक खेप मंगाई थी और उसके बाद उस कंपनी के बहुत से कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए, जबकि उस कंपनी के कोई व्यक्ति न चीन आया गया था न कहीं, बस एक खेप, एक कंसाइनमेंट रिसीव हुई थी। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं वायरस को लेकर कि ये एक हथियार है और हथियार की तरह चीन ने इसे इस्तेमाल किया है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए। अमेरिका इस जांच में जुटा है, नतीजे अभी आने हैं और हम लोग इसका इंतज़ार कर सकते हैं। चीन इतना धूर्त है कि वो आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। दिल देश में आज इतना ही। धन्यवाद।